So good afternoon, student. Today we study about immunoprophylaxis. Yesterday we all as previously I already teach you about the abbreviations and immunization schedule. So now we'll study immunoprophylaxis. So immunoprophylaxis क्या है? एक प्रिजर्वेशन है किसका? डिजीज का. ठीक है, किसके थ्रू एडमिनिस्टर करके वैक्सीन को बॉडी में. ठीक है, एक इम्यून सीरा बनाते हैं जिसमें कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन को डाला जाता है. ओके, सो यहाँ पे पहले एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो कि वैक्सीन के थ्रू हो रहा है उसके बारे में जानेंगे. तो इसमें 3 तरह की वैक्सीन आती है. पहला आता है लाइव एन्युएटेड वैक्सीन, दूसरा आता है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन और तीसरा आता है टॉक्सॉइड. ओके, सो यहाँ पे लाइव एन्युएटेड वैक्सीन के बारे में हम समझते हैं. तो यहाँ पे लाइव एन्युएटेड वैक्सीन में क्या कहा गया है? दीज आर द suspension of living organism with reduced virulence but are able to produce antibodies. A single dose includes long lasting immunity or the immunity can be reinforced by subsequent booster dose. ये live inactivated वैक्सीन है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, लिविंग. ठीक है, लिविंग फॉर्म में. और ये क्या करते हैं? बॉडी को हार्म नहीं करते पर एंटीबॉडीज बनाने में हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ पार्टिसिपेट होके क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को बनाते हैं. ठीक है, अब जैसे कि इसमें बताया गया है येलो फीवर वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ओरल टाइफाइड वैक्सीन और बीसीजी. अब बीसीजी का एग्जांपल लूं तो बीसीजी का लाइफ फॉर्म में डलता है. ठीक है, तुम्हारी बॉडी में एंटर हुआ, तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे फीवर आता है, बच्चों को एक दिन के लिए फीवर आता है, थोड़ा पेन होता है. ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उनके साथ उनको एक्सेप्ट कर रही है. तो जब बॉडी एक्सेप्ट करती है, एंटीबॉडीज बनती है, तो हमको फीवर आता है. ये अच्छा चांस, अच्छा ये है कि इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी वर्क कर रही है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लाइव एन्युएटेड वैक्सीन है, जब बीसीजी का वैक्सीन तुम्हारे बॉडी में एंटर हुआ तो तुम सोचोगे कि मैडम ये तो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं, फिर ये तो बॉडी को हार्म करेंगे. नहीं, जैसे कि जहर को मारता है ना, वैसे ही ये भी होते हैं. ये लाइफ फॉर्म में जाते तो है पर ये एंटीबॉडीज के उनके साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि कभी इन फ्यूचर तुमको बेसिलस ग्योरिन और जो कालमेट ग्योरिन वाली जो डिजीज है वो अगर हो तो ये क्या करे? खुद ही उनसे लड़ ले. ठीक है, जैसे एक ही परिवार के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, है ना. तो एक ही परिवार के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ये परिवार किसी दुश्मन से जाके मिल गया. एक परिवार है उसमें 2 फैमिली रहती है, तो जो दूसरी वाली जो फैमिली है वो जाके दुश्मन से मिल गई. ठीक है, अब वो इस दुश्मन के साथ मिलके ये क्या कर रही है? उसी के फैमिली मेंबर के साथ लड़ाई कर रही है. अब समझ में आया बीसीजी का काम. ठीक है, तो ये लाइव फॉर्म में होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन के बारे में. तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इज किल्ड बाय हीट, फॉर्मलिन, फिनॉल, अल्कोहल और यूवी रेडिएशन. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है? किल्ड हो जाते हैं. किस में? फॉर्मलिन में, फिनॉल में, ठीक है, अल्कोहल में यूवी रेडिएशन के पड़ने की वजह से उनको किल कर देते हैं. ठीक है, फिर यूजुअली 3 डोज ऑफ वैक्सीन लगता है इसका, 3 डोज में लगता है इसका वैक्सीन. ठीक है, सेकेंड डोज के 6th वीक में आफ्टर फर्स्ट डोज, थर्ड डोज और 6th मंथ में लगता है. सेकेंड डोज कब देखो, जब सेकेंड डोज लगता है वो कब लगता है? 6th वीक में. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डोज के बाद, पहले फर्स्ट डोज लग गया, फिर 6 हफ्ते हो गए, उसके बाद सेकेंड डोज लगेगा, उसके बाद थर्ड डोज लगेगा 6 मंथ में आफ्टर सेकेंड डोज. ठीक है, इस तरीके से लगता है. इसके एग्जाम्पल है पर्टुसिस का वैक्सीन लगेगा,
प्लग का वैक्सीन लगेगा, टाइफाइड का, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, पोलियो किल्ड वैक्सीन, जो किल्ड पोलियो वैक्सीन, ठीक है वो। अब ये जो पोलियो का वैक्सीन है वो वैक्सीन नहीं होता एक्चुअल में, वो ड्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ये क्या किल्ड फॉर्म में रहते हैं, इसको मार दिया जाता है और वो तुम्हारी बॉडी में एंटर करते हैं, और वो भी यही काम करते हैं, तुम्हारी बॉडी के एंटीबॉडीज के साथ मिलके वो बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स आर मॉडिफाइड टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, that have lost toxigenicity but retain the antigenicity. Toxides are usually prepared for inactivating toxins with formalin or heat. जो टॉक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जहर फैलाने का काम करते हैं, पर इनको क्या करा जाता है, इनका जो जहर फैलाने वाली जो चीज है उसको मार दिया जाता है, और एंटीजन जो बनाते हैं, ठीक है, एंटीजन सिटी जो क्रिएट करते हैं वो रिमेन रहती है, मतलब वो रहती है सिर्फ। जो टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको किल कर देते हैं, ठीक है, और उस तरीके से बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन और टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है, टीटी का जो लगता है टीका। सो दिस इज ऑल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन इट इन्वॉल्व्स injection of exogenous antibodies, not own antibodies present in human or animal serum to provide immediate protection of an infection. देखो मैंने जैसे तुमको बताया था कि पैसिवली क्या है, दूसरों पर डिपेंड होना, ठीक है। अब ये किसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब कोई और देगा, ये बॉडी में काम नहीं कर रहा है, ये जैसे कुछ तुरंत में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कुछ बॉडी में तुरंत में इन्फेक्शन हुआ तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे, या तो एनिमल और या तो मैन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन का सीरम लेते हैं, ठीक है। अब सीरम क्या हो जाएगा, तुम्हारा पहले लेंगे ब्लड, ठीक है, ब्लड से प्लाज्मा और ये सब WBC वगैरह अलग करते हैं, और फिर वो क्योंकि वो इम्यूनिटी होती है उसको डालते हैं हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आया, इस फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका लिमिटेड पीरियड जो शॉर्ट टाइम का रहता है, ये एंटीबॉडीज जो है ये एलिमिनेट हो जाती है बॉडी के साथ। इसके 3 टाइप है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के 3 टाइप है। पहला आता है पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन, सेकेंड इज स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन और स्पेसिफिक हाइपर इम्यून और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस सीरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, ओके। सो यहाँ पे जो पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पूल्ड नॉर्मल ह्यूमन सीरम फ्रॉम पूल एटलीस्ट 1000 डोनर्स। ये क्या होता है, पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन में क्या होता है, ये एक ह्यूमन सीरम होता है जिसमें हम एक ऐसा छोटा सा वो बनाते हैं, उसमें हम सभी के प्लेटलेट्स और जो भी इम्यूनिटी है उसको लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, एटलीस्ट 1000 डोनर्स के उससे मिलता है। 1000 डोनर मतलब 1000 डोनर्स लगेंगे तब जाके ये बनता है इम्यूनोग्लोबिन। समझ में आया। कंटेन हाई लेवल ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी, इसमें रहता है हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी। इसमें ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन जो HNI रहता है वो क्या करता है, वो यूज्ड होता है शॉर्ट टर्म के लिए, प्रोफाइलैक्सिस मतलब डिजीज से लड़ने के लिए अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक डिजीज है, ठीक है, मीजल्स के कांटेक्ट या ट्रैवल इंटेंट में हुआ तो विजिटिंग कंट्रीज सच एज डिजीज आर मोर प्रिवलेंट। देखो मीजल्स कैसे होता है, तुम ठंड के टाइम पे दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो वो एयरबॉर्न डिजीज है, उसके थ्रू आ सकता है, तो मीजल्स में लगा सकते हैं और हेपेटाइटिस ए में लगा सकते हैं। क्या, पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन। पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ह्यूमन सीरम, नॉर्मल ह्यूमन है ना,
उनके सीरम से लेके, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1000 डोनर्स होते हैं। 1000 डोनर्स इन द सेंस कि 1000 डोनर क्या होते हैं, मतलब 1 2 3 कितने, मतलब ऐसे 1000 डोनर चाहिए होते हैं, तब जाके उसका अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी बन पाती है, जितना जरूरी होता है। समझ में आया? ठीक है, इससे ये प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन। सो यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन और स्पेसिफिक हाइपर इम्यून या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। ये कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सीरम ऑफ पेशेंट who are recovering from infection or from person who have been actively immunized against the specific infection। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा कोरोना में हुआ था। कोरोना में क्या हुआ था, जिस पर्सन को वो इन्फेक्शन हो गया उसके प्लेटलेट्स लेके दूसरे को इंजेक्ट कर रहे थे। ये पता है कि नहीं पता है? ऐसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने उसके उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पहले से बना ली है। अब वो क्या, वो एंटीबॉडीज निकाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। इसको हम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन है, या तो वो पेशेंट को पहले वो डिजीज हुई है और वो उस चीज से रिकवर कर गया तो उसको उसके सीरम से वो चीज निकाल लो, और नहीं तो उसको पहले वो इन्फेक्शन का प्रोफाइल एक्सेस, मतलब उसको वो इंजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, जो उस डिजीज के अगेंस्ट में लड़ेगा, उसके उस इंजेक्शन के लगने की वजह से उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, तो अब फिर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। और जब तुम ये निकालोगे तब तुम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर ये डाल दो। समझ में आया? आया समझ में? इसीलिए मैंने ये सब चीजें तुमको पहले पढ़ाई ताकि तुमको ये चीजें समझ में आए। पर अब आ रहा है कि नहीं समझ में? क्यों अनुश्री? फिर से बताओ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, कोई डिजीज हुई तुम्हें, ठीक है। अब कोई डिजीज हुई, ठीक है। डिजीज होने की वजह से क्या हुआ वहां पे, अब तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारा ट्रीटमेंट चला, तुम्हारी बॉडी में जो ट्रीटमेंट चला तुम उससे रिकवर कर गई। रिकवर कैसे करी? जब तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारी मेमोरी सेल में फिट हो गया कि भाई ये जो बीमारी है ये हो गई, अब इससे रिकवर कर गई, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार रखो ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो हमारी बॉडी उससे लड़ ले, यहाँ तक आने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने जैसे तुमको बताया था कि जो किलर सेल है वो ऑलरेडी फिर एंटीबॉडीज बना के रख लेती है ना। इतनी लंबी प्रोसेस हाइपोथैलेमस पे जाएगी, फिर हाइपोथैलेमस बीटा सेल को बोलेगा, फिर टी हेल्पर सेल, फिर टी किलर सेल, फिर टी मेमोरी, टी सप्रेसर, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट टी हेल्पर के पास एंटीबॉडीज रहेगी, उसको फोन करके डायरेक्ट ही बुला लेगा, ठीक है, डायरेक्ट काम चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारी बॉडी का सिस्टम है, ठीक है। अब तुम्हारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज बन गई तो तुम्हारी बॉडी के सीरम से वो चीजें निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब अदिति उस चीज से इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी नहीं बना पा रही ना, उसकी बॉडी के लिए तो ये नया है, तो उसकी बॉडी में वो चीजें इंजेक्ट कर देंगे। समझ में आया? ये पैसिवली हो रहा है, उसकी बॉडी नहीं बना रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको इंजेक्ट कर दिया, ये पहली चीज हो गई, ये पहली चीज क्लियर हुई तुमको। दूसरी चीज ये बनेगी कि अगर तुमको, ठीक है, कोई डिजीज हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसका बूस्टर डोज लग गया, उसका प्रोफाइल एक्सेस पहले ही कर लिया। जैसे कोरोना में हमको लग रहा था, कोरोना वायरस का वैक्सीन लग रहा था, है ना, कोविड-19 का, कोविड ये वाला वैक्सीन लग रहा था, तो हमको हुआ थोड़ी ना था, हमको तो प्रोफाइल एक्सेस हुआ। अब हमारे अंदर क्या हो गया, उसके अगेंस्ट में पहले एंटीबॉडीज बना ली गई, ठीक है। अब बना ली गई तो सपोज इसके बॉडी में वो नहीं बन रहा, तो हमारी बॉडी में तो बन गया ना इंजेक्शन के लगने से, तो हमारी बॉडी से निकाल के इसकी बॉडी में डाल दिया। समझ में आया? ये दो कंडीशन है, या तो इंजेक्शन लगा है तो उससे निकाल लो, और नहीं तो जो पेशेंट है वो रिकवर कर चुका है तो निकाल लो, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसमें डाल दो, दैट इज कम अंडर द
ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज होमोलोगस और हेट्रोलोगस सीरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एंटीबॉडीज इन ह्यूमन or animal serum are injected to provide temporary protection against the infection। यहाँ पे होमोलोगस और हेट्रोलोगस सीरा में क्या हो रहा है, या तो ह्यूमन से ह्यूमन को या तो ह्यूमन से एनिमल को। हेट्रो मतलब अपोजिट, ठीक है, और होमो मतलब एक जैसा। समझ में आया? तो या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंटीबॉडीज है, जो एंटीवायरल ड्रग है और एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, वो कैसे बनते हैं, या तो वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिए होंगे। जैसे भाई ह्यूमन बॉडी में कई सारी चीजें ह्यूमन सिस्टम नहीं बना पा रहा, तो एनिमल के सिस्टम में बन रही है, तो उनसे निकाल के तुमको दे दिया, है ना। और अगर तुम्हारे अंदर अगर नहीं बन रहा है तो दूसरे ह्यूमन के अंदर बन रहा है, तो उसके अंदर से निकाल के तुमको दे दिया। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं, पर ये क्या है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन। जैसे कि हम खाते हैं जिथ्रोमाइसिन, है ना, सिट्राजीन और ये सब, ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए है। जब तक तुमको डिजीज है तब तक तुमको खाना है, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे, जब तक तुमको डिजीज है तब तक तुमको खाना है, उसके बाद क्या करना है, तुमको छोड़ देना है, फिर वो डिजीज होगी। होती है ना, जैसे सर्दी खांसी की बात कर ले, फिर से दोबारा हो गई, होती कि नहीं होती? तो ये होमोलोगस और हेट्रोलोगस सीरा के अंदर आता है। समझ में आया? इस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या रहा, अभी तक हमने एक एक करके पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पैसिव अलग पढ़ा था और एक्टिव अलग पढ़ा। समझ में आया? इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस दोनों का अलग अलग पढ़ा। हमने एक्टिव में क्या पढ़ा, लाइव, एन्यूएटेड और टॉक्साइड, ठीक है। लाइफ में हमने पढ़ा, लाइफ फॉर्म में ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में एंटर करते हैं। एन्यूएटेड फॉर्म में जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, जो किल्ड फॉर्म में रहते हैं, उन बैक्टीरिया को तुम्हारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। पर यहाँ पे जो नेक्स्ट वन क्या था, टॉक्साइड, वो भी जो टॉक्साइड रहते हैं उनका जहर मार के उनमें एंटीजन प्रॉपर्टी रहती है, वो तुम्हारी बॉडी में एंटर की जाती है। ये हमने किसके अंदर पढ़ा बच्चों? एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक तो हमने पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, एंड थर्ड वन इज होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस सीरा पढ़ा। समझ में आया? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, द नेक्स्ट इज कंबाइंड। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें कंबाइन हो गई है, एक साथ काम करेगी। समझ में आया? एक्टिव भी और पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है, इन सम डिजीज एग्जाम्पल डिप्थीरिया, टिटनस, रेबीज, पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अंडरटेकन इन अ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉन्जुगेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, ठीक है। तो कुछ जो डिजीज है जिसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन कंबाइन हो जाता है विथ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रोडक्ट के साथ। इसके साथ इनएक्टिवेटेड, अब ये इनएक्टिवेटेड किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक्टिव वाले किल्ड वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन किसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है? याद रखना ये वर्ड कॉन्जुगेशन, मैं पूछूंगी कल। कॉन्जुगेशन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, किसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, जिससे ये प्रोवाइड करेंगे बोथ इमीडिएट पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे क्योंकि वो पैसिवली ट्रांसफर करी जा रही है, ठीक है, और जनरेट क्या कर रही है? पैसिव इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। तो इमीडिएट काम कर रही है, तुम्हारी बॉडी में घुसते ही, ठीक है, उसने काम करना शुरू कर दिया। समझ में आया? विच इज टेम्पररी एंड स्लो डेवलपिंग एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या करती है? टेम्पररी बेसिस के लिए रहती है, ठीक है, और स्लोली एक्टिव करती है एंटीबॉडीज। समझ में आया? विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कुछ लंबे समय तक के लिए रखा जाता है।
इसमें बोथ द प्रिपरेशन शुड बी इंजेक्टेड एट डिफरेंट साइट इन अ बॉडी। यहाँ पे जो प्रिपरेशन की जाती है वो उनको बॉडी के किसी भी हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ जैसे एंटीबायोटिक ड्रग तुमको बॉडी में इंजेक्ट किया गया, ठीक है, ठीक है। देखो अब जो ये जो एंटीबॉडी ड्रग फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है ना, या जेंटामाइसिन या कुछ भी है ना, ये बैक्टीरिया का हो गया, तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किया, तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करने स्टिल यू हैव फीवर, स्टिल यू हैव हेडेक, स्टिल यू हैव फटिग, रेस्टलेसनेस और मोर ओवर ये सारी चीजें तुमको अभी भी है तुम्हारी बॉडी में, तुमने दवाई खाने के बाद भी रहती है, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाती है, स्लो एक्टिवेटेड होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारा बुखार उतरेगा, धीरे धीरे तुम्हारा सर दर्द बंद होगा, धीरे धीरे 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, धीरे धीरे करके तुम्हारी बीमारी ठीक होती है, दवाई के तुरंत खा लेने से नहीं। समझ में आती है, वही है कंबाइन। पैसिवली इसलिए यूज किया, पर यहाँ पे इंजेक्शन की बात हो रही है, हाँ मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बता, पैसिवली यूज किया, पैसिव वर्ड इसलिए यूज किया है यहाँ पे क्योंकि हम वो ले रहे हैं, हमारी बॉडी ने खुद बनाया नहीं, हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर से बॉडी को दे रहे हैं। समझ में आया। और पैसिव जो है एक्टिव के किल्ड फॉर्म को यूज करके वो बनी हुई है, वो इम्यूनिटी जो बनी है पैसिव के साथ और एक्टिव के किल्ड फॉर्म के साथ मिलके कंबाइन होके वो इम्यूनिटी बनी है जो कि हम बाहर से खाकर या इंजेक्ट करवा कर ले रहे हैं, हमारी बॉडी को दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने फिर एंटीबॉडीज बनाई। समझ में आया। फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन और सीरा, ये वैक्सीन और सीरा का डिफरेंस तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, याद होना चाहिए तुमको कल। समझ में आया। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी। हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी को हम कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।